दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख है? जबकि धर्म पे चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं सुख, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख देना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना। किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही, किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है या पराजय? जीवन में सदैव वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अब हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, या तो किसी और को या स्वयं को। किंतु सत्य क्या है, ये हमें समझना होगा। ये संसार बना है चट्टानों से और पत्थरों से, तो हर स्थान पर छोटे 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 कंकड़ तो हमें मिलेंगे, इससे तो कोई छुटकारा नहीं। अब ये बात हम सभी जानते हैं। इसी के अनुसार हमारे जीवन में भी ये समस्याएं होंगी ही, इनसे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। एक समस्या को टाल दोगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरी को टाल दोगे, तीसरी आ जाएगी, किंतु समस्या जीवन में रहेगी और आपकी सहायता करने के लिए ही रहेगी, किसी न किसी रूप में। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य, इन्हीं भावों से हम जुड़े, किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। समर्पण क्या है मां? समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण भी नहीं लेता। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं, उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को,
भाषा को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना, और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं। वासुदेव, मैंने तक्षक को रक्षण का वचन दिया है, और वो पुत्र ही क्या जो पिता के दिए हुए वचन का पालन न कर सके। रक्षण का वचन तो अर्जुन ने भी दिया है अपनी प्रजा को। ऐसा क्यों होता है इंद्रदेव कि अपनी भावनाओं तथा वचनों का सम्मान सब कोई करता है, किंतु दूसरों की भावनाओं तथा वचनों का मूल्य कोई नहीं जानता? किंतु वासुदेव, यदि पिता और पुत्र के दिए हुए वचन में विरोध हो तो किसका मूल्य अधिक होता है? दोनों का। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है, और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। उचित होगा इंद्रदेव कि आप अर्जुन को सफल होने में उसकी सहायता करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माटी पे माटी क्यों लिख रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, किंतु वो बताने से पूर्व तनिक मुझे पानी पे पानी तो लिखने दीजिए। क्या हुआ? जो मैंने लिखा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। माटी पर माटी लिखना कितना सरल है, उतना ही कठिन है पानी पर पानी लिखना। संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। बनाते समय माटी पर लिखने जितने सरल और निभाते समय पानी पर लिखने जितने कठिन। अब प्रश्न ये उठता है कि पानी पे लिखा कैसे जाए। किस प्रकार ये पाषाण जल की सतह से होते हुए जल में समा गए। ठीक इसी प्रकार हमें संबंधों को भी